यस डियर, आज की हमारी जो टॉपिक है वो अबाउट द यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम, दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज अ रेनल सिस्टम। ये एक रेनल सिस्टम ऑफ द बॉडी है। रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम कहते हैं इसको, एंड दिस आल्सो नोन एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लेट्स सी, हम ये है जिसको आप निज़ाम इखराज बॉल जिसको कहते हैं ना, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है ना, वेस्ट मटेरियल किस तरह हम बॉडी से निकालते हैं ना, थ्रू दिस यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम इज़ बेसिकली वन ऑफ द 4 एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक यूरिनरी सिस्टम इज़ one of the four excretory system है, one of the 4 excretory system है, while other 3 are जो दूसरे 3 हैं वो मदरजे झेल है, जिसमें अदर 3 आर योर बाउल, क्योंकि बाउल के ज़रिए भी आपकी एक्सक्रीशन होती है, बाउल। ठीक है, नंबर फर्स्ट तो आपकी यूरिनरी सिस्टम में जिसमें आपकी किडनी इन्वॉल्व है, किडनी आते हैं। ठीक है, दूसरा बाउल के ज़रिए, और तीसरा हमारे साथ जो है स्किन है, स्किन और स्किन के ज़रिए है, और जो चौथा है वो थ्रू लंग्स। ठीक है, लंग्स के ज़रिए भी दिशा हमारे साथ जो मेजर है, मेजर एक्सक्रीटरी जो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन करती हैं वो किडनी से और आपकी बाउल से, थ्रू योर स्टोर जो बॉडी से निकलती है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे साथ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन्स है वो हम देखेंगे और वन बाय वन उसको समझेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर हम उसके कंपोनेंट्स भी देखेंगे। ये एक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम का आज हम देख रहे हैं इस लेक्चर में। दिस इज योर लेफ्ट किडनी है, ये यूरिटर्स हैं, इसकी नालियाँ हैं, जो को हम आप देखेंगे इसको डिटेल में। और इस किडनी के यूरिनरी सिस्टम के हम पार्ट्स, इससे सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये यूरिटर यू में निकाल दिस। ठीक है, दिस इज आप राइट किडनी, योर राइट किडनी है ये आपका। हम इसको डिटेल में देखेंगे एक बार। डायग्राम स्ट्रक्चर बना है,
बनाने के बाद यहाँ पे दिस इज़ योर यूरिनरी ब्लैडर है, ये मसाना है, योर यूरिथ्रा है। लेट्स सी, इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है। दिस गुर्दे आपकी जो मेन कंपोनेंट्स, जो इनके मेन ऑर्गन्स हैं, लेट्स सी, बेसिकली द यूरिनरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। उनमें नंबर फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है एक यूरिनरी सिस्टम का, वो है किडनी, किडनीज। लुक हियर, 2 किडनीज वी आर हैविंग। ये किडनी है, फर्स्ट मेजर ऑर्गन जो है आपकी किडनी, दिस, जिसकी हमने स्ट्रक्चर यहाँ हमने ड्रॉ की, किडनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ सेकंड कंपोनेंट, सेकंड ऑर्गन्स जो है वो दिस, जिसको हम कहते हैं यूरिटर्स। क्या है ये? यूरिटर्स। लुक, 2 यूरिटर्स है, ट्यूब है, राइट और लेफ्ट किडनी से निकले हैं, दिस, ठीक है। और दिस इज योर यूरिटर्स है, ठीक है। और है आपका जो थर्ड है, दिस यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दिस इज योर एक टेम्परेरी रिजर्वायर है फॉर द यूरिन्स, की स्टोर करती है, स्टोर होते हैं आपके यूरिन यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर है ये। यूरिनरी ब्लैडर, लुक हियर, दिस। और फोर्थ हमारे साथ जो है वो यूरिथ्रा है, फोर्थ ऑर्गन जो इन्वॉल्व है इसमें, जो कि हम रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल, यूरिन को, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, जो बॉडी से रिमूव करते हैं, किसके ज़रिए? यूरिथ्रा से। और जो लास्ट ऑर्गन है यूरिथ्रा, इस, ये। लेट्स सी, हम इनको एक एक डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम हमारी जो कंपोनेंट्स है यूरिनरी सिस्टम की, जो मेन ऑर्गन्स है पर मुश्तमिल है यूरिनरी सिस्टम, वो है किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। लेट्स सी, अब हम देखेंगे एक बार इसकी फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या है इसकी, आपकी जो किडनीज है, सॉरी यूरिनरी सिस्टम है इवन पूरा का पूरा। नंबर फर्स्ट जो इनका फंक्शन है वो करती क्या है? फिल्ट्रेशन करती है। किस चीज़ की? फिल्ट्रेशन दी, फिल्ट्रेशन दी, फिल्ट्रेशन और ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है, आपकी जो ब्लड प्लाज्मा है उससे रिमूव करती है नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ठीक है। फिल्ट्रेट करती है नाइट्रोजेनियस वेस्ट, जितनी भी है आपकी नाइट्रो वेस्ट मटेरियल्स जो है, वेस्ट जो है, सच एज क्या हो सकती है? नाइट्रोजनियस वेस्ट आपकी यूरिया हो सकती है, यूरिया, ठीक है। यूरिया हो गई आपकी, यूरिया क्रिएटिनिन हो गई, क्रिएटिनिन हो गई आपकी, आपकी एमोनिया हो गई, एमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, इन तमाम की जो है फिल्ट्रेशन करती है और एक्सक्रीट आउट करती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से इन नाइट्रोजेनियस वेस्ट की एलिमिनेशन करती हैं ताकि बॉडी से ये निकल जाए, क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंस होती है बॉडी के लिए, ठीक है।
और है इसमें हमारे साथ दूसरा, ये जो ज़्यादातर ये एलिमिनेशन करती है आपकी ड्रग्स मालिक्यूल्स की भी एक्सक्रीशन करती है बॉडी से। दूसरा है फंक्शन इसका, एक्सक्रीशन करती है, आपकी एक्सक्रीट आउट करती है, एक्सक्रीशन ऑफ जो आयंस होती है आपकी, जो आपकी सोडियम पोटाशियम आयन, इनको एक्सक्रीट एलिमिनेट आउट फिल्ट्रेट करती है बॉडी से। आयंस की आयंस एक्सक्रीशन करती है, आयंस सच एज आपकी सोडियम हो गई, आपकी पोटाशियम हो गई, आपका क्लोराइड आयन हो गई, ये तमाम के तमाम आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी जो है एक्सक्रीट आउट करती है बॉडी से, यानी रिमूव करती है अगर एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद हो। ठीक है। दूसरी बात यह है होम्योस्टेसिस को बरकरार रखती है बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है बॉडी का, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखती है। थर्ड, पीएच को रेगुलेट करती है, पीएच को रेगुलेशन ऑफ पीएच को रेगुलेट करती है, वो पीएच की रेगुलेशन करती है। और फिफ्थ है वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन रखती है, जो बॉडी का फ्लूइड कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखती है। वाटर बैलेंस को कंट्रोल करती है, ये रेगुलेट करती है, या आप बॉडी की जो फ्लूइड कंपोजिशन है उसको जो है मेंटेन रखती है। और एक और इसका सबसे मेजर फंक्शन ये है, सबसे बड़ा मेजर जो 6 हैं, लेट्स सी 6 फंक्शन इसका ये है, इधर लिख रहा हूँ। 6 फंक्शन इसका ये है कि ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, कुछ तरह के प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स करती है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब ये प्रोडक्शन ऑफ जो हार्मोन्स होती है ना, इनका काम क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करती है। इनमें एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन्स, EPO। एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन क्या करती है, हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस को इंक्रीज़ करती है, किससे, बोन मैरो स्टेम सेल से। हेमाटोपोइसिस ये होता क्या है, हेमाटोपोइसिस प्रोसेस ये होता ये है कि आपकी ब्लड फार्मेशन मैसेज जाती है बोन मैरो के पास, बोन मैरो फिर बोन मैरो से ही फिर आपकी ब्लड फार्मेशन बढ़ जाती है, खून बनाने का अमर बढ़ जाता है। ठीक है। ये एरिथ्रोपायोटिन के हार्मोन मैसेज देता है किसको, बोन मैरो को, वहाँ से हेमाटोपोइसिस का जो है अमल इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज और आपकी जो प्लेटलेट्स है, आपकी ग्रेनुलोसाइट जितने भी हैं वो बनते जाते हैं। सेवंथ इसका जो और एक और हार्मोन ये रिलीज़ करती है जिसको कहते हैं रेनिन, रेनिन भी रिलीज़ करती है। लुक हियर, रेनिन जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को जो है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है बॉडी के अंदर रेनिन। ठीक है। और इसका 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है, मैं आपको बता दूं 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पे लिखवाऊंगा। लुक हियर, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, आपकी जब हम सन या डाइट से विटामिन डी लेते हैं ना, लुक हियर, सन या डाइट से, सन रे से या डाइट से हम जब विटामिन D3 को लेते हैं, विटामिन डी को, वो असल में बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, वो बॉडी फिर उसके ऊपर जो हम रेस के ज़रिए हम सन से लेते हैं थ्रू स्किन या डाइट में लेते हैं ना विटामिन डी, जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, इसकी होता ये है कि ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ये 2 स्टेप्स
जो होती हैं इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। 2 स्ट्रिप में ये एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट लीवर में हो जाता है हाइड्रोक्सिलेशन, उस टाइम तक ये नॉन एक्टिव होती है। सेकंड जो होती है, ये लास्ट जो स्ट्रिप होती है सेकंड स्ट्रिप, वो किडनी के पास जाकर वहाँ से हाइड्रोक्सिलेशंस जब हो जाती है विटामिन डी की गुर्दों से, फिर ये एक्टिव फॉर्म बन जाता है। तो ये एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3 के लिए आपकी गुर्दों का आपकी शन ऑफ विटामिन डी की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसकी, आपकी यूरिनरी सिस्टम में गुर्दों की, क्योंकि 2 स्ट्रिप में ये इन्वॉल्व होती है, इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। फर्स्ट लीवर में, लीवर के बाद फिर ये फर्स्ट स्ट्रिप होने के बाद फिर ये जाएगी गुर्दों के पास, किडनी के पास, किडनी के अंदर इसकी एक्टिव हो जाते हैं। ये हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होने के बाद वो स्ट्रिप सेकेंड स्ट्रिप गुजरने के बाद ये एक्टिव फॉर्म बन जाता है, फिर बॉडी में अपनी एक्शन शो करती है और अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है कैल्शियम के साथ। लेट्स सी अब हमारे साथ जो दूसरा इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आज जो है हम पढ़ेंगे, वो अनाटोमी और इसकी फिजियोलॉजी और इनकी जो डायग्राम है वो हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ द किडनी देखेंगे हमारे साथ। पार्ट्स ऑफ द किडनी, लेट्स सी हियर, किडनी की लुक हियर, यहाँ पे द किडनी की इनियर रीजन होती है और आउटर रीजन होती है, ठीक है। इनियर रीजन कंपोज होता है जो अंदरूनी टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं, उनको कहते हैं पिरामिड, या उनका पिरामिड्स का अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो असल में होता है किस चीज़ का, और रेनल मेडुला मुश्तमिल होती है, जो कि जो आपकी किडनी के टिश्यूज़ होते हैं ना। लुक हियर, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज है। लेट्स सी, इसके ऊपर लुक हियर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है दिस, जिसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल, इसको कहते हैं रेनल कैप्सूल। ये एक रेनल फाइब्रस कनेक्टिव लेयर्स होते हैं रेनल कैप्सूल, जो कि कवरिंग देती है आपकी किडनी को। रेनल कैप्सूल है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक लेयर्स होती हैं जो गुर्दों को कवरिंग देती है। लेयर है गुर्दे का फर्स्ट लेयर, जो जिसको कहते हैं क्या, रेनल कैप्सूल्स। अब इसके बाद जो ये वाला रीजन है, लेट्स सी दिस रीजन, ये इसको कहते हैं आउटर रीजन। ये रीजन जो है दिस, ये रीजन कैप्सूल के बाद और पिरामिड्स के ऊपर, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। दिस इज़ बेसिकली अ रेनल कॉर्टेक्स का रीजन है। ये एक रेनल कॉर्टेक्स का रीजन है, रेनल कॉर्टेक्स है, जो कि आउटर रीजन ऑफ द किडनीज है, ठीक है। रेनल कॉर्टेक्स है, इसमें ज़्यादातर आपकी नेफ्रॉन्स इस वाले रीजन में मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द रेनल कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। और इसके बाद लेट्स सी ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ बेसिकली, ये इसको हम नाम देते हैं, ये आपका है पैरामाइड्स है, ये रेनल पैरामाइड्स है। ये ऑलमोस्ट 8 से तकरीबन 8 से और 18 तक ये नॉर्मल होते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। जो रेनल पैरामाइड्स हैं, दीज आर नॉन एज रेनल पैरामाइड हैं, ये इसको कहते हैं रीनल पैरामाइड। ये रीनल पैरामाइड का जो अंदरूनी हिस्सा होती है वो आपकी वो होती है ना, रेनल मेडुला पर मुश्तमिल होती है। रेनल पैरामाइड, दिस रीनल पैरामाइड होती है, ठीक है, जो तकरीबन ईच किडनी के अंदर 8 से 18 तक पैरामाइड मौजूद होते हैं,
ठीक है। लेट्स सी अब जो है दूसरा रीजन है इसका, इस वाले रीजन्स को कहते हैं अब रेनल कॉलम। दिस इज अ रीनल कॉलम है, रीनल कॉलम है, दिस इज अ रीनल कॉलम। अगर हम एक किडनी को इधर ड्रा कर ले, उसको सही तरीके में हम देखेंगे इसको, फिर उसकी पार्ट्स देखेंगे। लेट्स सी, या खैर इस पैरामाइड को यहाँ हम समझेंगे। Look here, this is a pyramid है, कि रेनल मेडुला पर मुश्तमिल है। लुक हियर, यहाँ पे भी जो रेनल मेडुलरी रीजन है, दिस रीजन अंदरूनी जो रीजन है, इसको नाम हम देते हैं रेनल मेडुला। लेट्स सी, रेनल मेडुला को हम एक बार देखेंगे। दिस रेनल मेडुला है, रेनल मेडुला है, रेनल मेडुला या रेनल मेडुलरी रीजन भी कहते हैं। अब रेनल मेडुलरी के इन टिश्यू से नीचे यहाँ पे ये जो आपकी रेनल मेडुला है या पैरामाइड है, इसकी एंड जो हिस्सा है इसको कहते हैं रेनल पापिलिया। दिस इज़ बेसिकली रेनल पापिलिया है, रेनल पापिला या रेनल मेडुलरी पापिला। ठीक है, रेनल मेडुलरी पापिला है। दिस यहाँ से रेनल मेडुलरी पापिला नेफ्रॉन का जो लास्ट हिस्सा है ना, नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहाँ पे रेनल पापिलिया में यूरिन कलेक्ट होती है। यूरिन कलेक्ट यहाँ से फिर यूरिन जाएगी जो आपकी माइनर क्लेक्स है, माइनर क्लेक्स से फिर जाएगा मेजर क्लेक्स के पास, मेजर क्लेक्स से फिर खून यहाँ पे कलेक्ट होगा, जो बीच का हिस्सा है आपकी गुर्दे का, इसको कहते हैं रेनल पेल्वस। इस रेनल पेल्वस में ये जो मिडल एरिया होती है रेनल पेल्वस, इसको कहते हैं रीनल पेल्वस। दिस ये मिडल एरिया होती है फॉर द यूरिन कलेक्टिंग। ठीक है, अब हियर जब आपकी हम दोनों से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपकी रेनल पापिलिया, मेडुलरी पापिलिया है। रेनल मेडुलरी पापिलिया के से ये रेनल मेडुलरी पापिलिया जाकर रेनल क्लेक्स में अपना यूरिन को पास आउट करती है। दिस यहाँ पे रेनल कोलेक्स मौजूद होते हैं, जो कि माइनर कोलेक्स है, हम जिसको कहते हैं माइनर कोलेक्स है, इसको कहते हैं माइनर कोलेक्स हैं। दिस हम पार्ट्स ऑफ द किडनी देख रहे हैं, माइनर कोलेक्स के बाद ही आपका यहाँ पे माइनर कोलेक्स के बाद मेजर कोलेक्स होती है। मेजर कोलेक्स यहाँ पे कि ये मेजर कोलेक्स होती है, माइनर कोलेक्स के बाद ही मेजर कोलेक्स होती है। मेजर कोलेक्स है, मेजर कोलेक्स के बाद आपकी रेनल पेल्वस के पास जो खून है, सॉरी जो यूरिन है, डिटेक्ट होकर फिर वो जाते हैं किसके ज़रिए, रेनल यूरिटर्स के ज़रिए। जो आपकी ये यूरिटर्स हैं, इनके पास फिर जाकर आपकी किसके पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास स्टोर होकर यहाँ से फिर बॉडी से निकल जाते हैं थ्रू यूरिथ्रा। ये आपका हमने देखा रेनल पापिलिया, रेनल मेडुला। सबसे पहले तो हमने रेनल पायरामिड के अंदर की जो टिश्यूज़ है रेनल मेडुलरी टिश्यूज़ है। उसके बाद
रेनल जो आपकी पापिलिया स्टार्ट होती है ना, उसमें यूरिन कलेक्ट होकर यूरिन जाकर आपकी नेफ्रॉन से फिर वहाँ पे माइनर क्लेक्स का एरिया स्टार्ट हो जाती है, ट्यूब्स। फिर माइनर क्लेक्स से यूरिन जाकर मेजर क्लेक्स से जाकर रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से फिर थ्रू दीज टू यूरिटर्स जो है जाते हैं किसके पास, पूरे बॉडी के से निकल जाते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ। अब ये जो रीजन है, ये जो कंकेव रीजन है, इसको कहते हैं हाइलम। क्या? हाइलम। हाइलम कंकेव रीजन जो है इसको कहते हैं, ये जिससे आपकी ब्लड कैपिलरीज इंटर होते हैं, ब्लड वेसल्स, आपकी नर्व्स, इसी सब कुछ यहाँ से इंटर होते हैं किडनी में, गुर्दे में, ठीक है। अब हम देखते ये हैं इस किडनी की, थोड़ा सा समझेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे मौजूद होती है। लोकेशन असल में इसकी गुर्दे की लोकेशन ये लोकेटेड होती है, किडनीज आर लोकेटेड होती हैं बिहाइंड पेरिटोनियम, बिहाइंड पेरिटोनियम। इस वजह से इसको कहते हैं किडनीज को, दोनों किडनीज को रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन्स, इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन्स भी कहते हैं। इनको, इन ऑर्गन्स को रेट्रोपेरिटोनियम पेरिटोनियम या पेरिटोनियल ऑर्गन्स कहते हैं गुर्दों को, क्योंकि ये बिहाइंड द पेरिटोनियम कैविटी मौजूद होती हैं। या आप आसान अल्फाज में इसको यूँ समझ सकते हो कि इट इज़ बिलो द रिब्स एंड बिहाइंड द एब्डोमिनल लोकेटेड होती है। कहाँ पे? बिलो द रिब्स के नीचे, एंड बिहाइंड या पोस्टीरियर टू द एब्डोमेन, बिहाइंड द एब्डोमेन, दिस बिहाइंड द एब्डोमेन, ठीक है। और इससे भी आसान समझने के लिए it extended, typically it extended from T12 वर्टिब्रा से L3 वर्टिब्रा के बीच में ये ऑर्गन्स जो आपकी किडनीज है सिचुएटेड है, ठीक है, मौजूद है T12 और L3 वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। और ये एक इनका जो मेन फंक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन करती है, और ये जो है स्टोरेज ऑफ द यूरिन करती है, और तीसरा ये एक्सक्रीट आउट करती है वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। पूरे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं। ये फिल्टर प्लांट भी किडनी को आप कह सकते हो, किडनी एक फिल्टर प्लांट्स भी है, ठीक है, जिसको हम एक फिल्टर प्लांट्स भी कहते हैं। अच्छा, शेप क्या होती है इसका? शेप जो है बीन शेप होती है, बीन शेप फिल्टर प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, बीन शेप फिल्टर प्लांट्स ऑर्गन है ये, ठीक है। आपके पूरे खून को साफ करती हैं कौन? ये फिल्टर प्लांट्स ऑर्गन। ये इनका शेप जो है बीन शेप की है, लोबिया नुमा शेप की, ठीक है। अच्छा, कलर इसकी क्या हो सकती है? कलर ऑलमोस्ट इसका रेडिश ब्राउन इन कलर होती है। इनका कलर क्या होती है, जो कि मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, लुक हियर, रेडिश ब्राउन इन कलर होती है। ये ग्रॉस एनाटोमी हम देख रहे हैं इस गुर्दे की,
क्या देख रहे हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, रेडिश ब्राउन होती है इनकी कलर। साइज़ क्या होती है, साइज़ ऑलमोस्ट इसका साइज़ जो है 4 to 5 इंच इन अ साइज़ होती हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका साइज़ होती है, जो कि फिस्ट साइज़ की होती है, ठीक है। और थिकनेस क्या होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस इसकी 3 सेंटीमीटर तक होती है, और विड्थ जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। इनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स है। जो बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो नेफ्रॉन्स होते हैं। वेट इसका जो ऑलमोस्ट होती है, वेट जो देखा गया है वो वेट है मेल में जो वेट होती है गुर्दे का, एक गुर्दे का, वो 150 ग्राम की होती है। 100, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, ठीक है। फीमेल में इसकी वेट जो होती है ना वो ऑलमोस्ट 130 to 135 ग्राम, ये दिस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी इंडेक्स, ठीक है। अब दूसरी बात हम समझने के लिए, इनके अंदर जो रेनल वास्कुलेचर होती है, जो ब्लड वीजल्स खून लाते हैं गुर्दे के पास और गुर्दों से ले जाते हैं, उसको हम